सुखासन में बैठिए। सुखासन में बैठे मतलब जिस आसन में आप ज्यादा देर तक स्थिर सुखम के साथ में बैठ सकते हो उसमें बैठिए। इसका नाम है सिद्धार्थ। तो भाई गोल्ड मेडल के साथ में जीता है हमेशा। जो आप तपस्या करना चाहते हो इसमें बैठ के करो, सब कुछ मिलेगा। साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और भाई कोई साधु बनना, त्यागी बनना, वैरागी बनना, सब कुछ बनोगे। क्या करना है, जिस उद्देश्य के लिए आप बन रहे हो उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए। गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने ध्यान को जो करना चाहते हैं उसी पर लगाइए। भाई हिमालय से गंगा नदी आती है, आप चाहे अपने घर में ले आओ चाहे समुद्र में जाने दो। जो विचार है ये भी हिमालय से आने वाले। गंगा है आपकी मर्जी है, कहाँ लगाना चाहते हो। बिजली बनाना चाहते हो, बांध भरना चाहते हो, नहर बनाना चाहते हो, बोलो जाने तो जहाँ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारों को सही जगह लगाना ही योग है। योगा से चित्तवृत्ति निरोध। निरोध में से बिल्कुल चुपचाप नहीं रहना। फालतू में जैसे इस समय किसी का पार्क है, इसमें जितने पेड़ पौधे हम चाहे वो लगे, बाकी उनकी हिम्मत नहीं हो जाए, उग जाए तो फालतू। तो विचार भी भाई जो आपको परेशान करते हैं, जो किसी काम के लिए, उनको उखाड़ फेंको और जो करना चाहते हो वो करो। अभी भी कर सकते हो, ये नहीं सोचना है अभी नहीं कर सकते। शुरू कर दो अभी। 4 साल में पीएचडी मिल जाती है। 4 साल में एक सब्जेक्ट पकड़ो जो आपको अच्छा लगता है, और 4 साल में आप डॉक्टरेट ना ले लो तो मैं गाल देता हूँ। डॉक्टरेट अभी 4 महीने या लगातार कोई नहीं आया, 1-2 आया है, वो भी 2-3 महीने आया। मैं 4 महीने आया हूँ, 2 या 3 छुट्टी की। मेरे अंदर भी प्रोग्रेस हुई करता रहा हूँ। 4 महीने पहले जितना योगा जानता था उससे ज्यादा मैं जानना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा, मेरा पहला वीडियो देख लेना, आज देख लेना। तो भाई जितना ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा फायदा होगा। अब इसी भाव के साथ में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई ऐसा हमें कर दो कि दुनिया तमाशा देखे हमारा, और आपस में हम एक दूसरे की निंदा ना करें। क्या करें, श्रद्धा रखें। आप लोगों को नमस्कार नाम लगी, गहरा श्वास लीजिए और भाई वेद मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। अपने हाथ को चंद्र लगाइए। आज्ञा करेंगे प्रणव जाप। प्रणव क्या है, ईश्वर का नाम है। इस ब्रह्मांड के रचयिता का नाम क्या है, प्रणव। और उसका शब्द नहीं है, ध्वनि है। ध्वनि है, इस ध्वनि को हम प्रणव बोलते हैं। तो उसको बड़े शांत से लेना है। जितना देर इसका अभ्यास करोगे भाई उतना डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे, डायरेक्ट भगवान से। तो क्या करना है, गहरा सांस लो। अभी हम आराम करेंगे। मंत्र कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सत् वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम सोम सद्गमय तं सोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। नमस्ते।
ये मूर्ति शंघाई सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित निःशुल्क योग शिविर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब ठीक है? तो भाई यहाँ दो चीजें हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष, और दोनों मिलते हैं तो भाई हम बनते हैं, जीव बनते हैं। और ये संसार जो भगवान ने इतना सुंदर अद्भुत बनाया है, इसका आनंद ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? ये हो गया, वो हो गया, भाग रहे हैं और ज्यादा हो रहे हैं, कोई इलाज नहीं। तो उन सबसे छुटकारा पाने की क्या करना है? प्रकृति की शुद्ध ही करनी है। क्या करना है? बार बार विष को बार अमृत अपने आप अंदर डाल दो। अमृत क्या है? प्रकृति। और विष क्या है? प्रकृति द्वारा जो वेस्ट पैदा किया जा रहा है वो विष है। तो विष कौन बना रही है? प्रकृति बना रही है। अमृत कौन बना रही है? प्रकृति बना रही है। तो हमें इनका बैलेंस रखना है। क्या रखना है? बैलेंस। और बैलेंस रखने क्या करना है? बार बार भी इसको बाहर छोड़ो, अमृत अंदर जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे। कीजिए। अच्छा, मैं लिखता हूँ समग्र स्वास्थ्य होलिस्टिक हेल्थ। कोई बता सकते हैं समझ लिखता हूँ WHO के अनुसार? पता है, मैं हर जगह लिखता हूँ, शायद आप ध्यान नहीं देते। वीडियो समग्र स्वास्थ्य और मानसिक शांति, समग्र स्वास्थ्य और आत्मिक शांति। ये समग्र स्वास्थ्य क्या है भाई? ये बीमारी किसको बोलते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस को बीमारी बोलते हैं। तो आपके बॉडी में अगर हार्मोन सही है, अभी थायराइड क्यों बढ़ रहा है? लेडी को क्यों बढ़ रहा है? बताओ क्यों बढ़ रहा है थायराइड? घर में हर आदमी की इच्छा है उसे ये करो, वो करो, ये वो, चुपचाप रहती है, करते रहती है। और फिर एक दिन 25 साल 30 साल में उसको थायराइड बढ़ना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है। वो खुदती है अंदर, वो स्वतंत्र जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसा हमने उसको बना दिया है, मशीन बना दिया उसको, मशीन। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, बीमारी नहीं है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकते भाई, बीमार होना है। तो क्या होता है? समग्र स्वास्थ्य का मतलब हार्मोनल बैलेंस। वो कैसे आता है? मन के विचलन से आता है। क्योंकि बार बार किसी आदमी को बार बार बोलोगे वो टॉर्चर होता है। चाहे नौकरी करो, बोस ऐसे नहीं किया, बस वो खूब बढ़िया काम कर रहा है और वो 2 महीने में पागल हो जाता है। 2 महीने में पागल हो जाता है, उसको मजबूरी है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा? वो एक दिन गोली भी मार देता है, गोली भी। इतना डिसिप्लिन फौज में सिखाया था, लेकिन भाई 1-2 साल में एक दो जवान ऐसे होते हैं जो या तो अपने बाप को गोली मारता है या अपने साथी को मारता है, क्योंकि वो नहीं सुन सकता उस चीज को। उससे क्या होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो भाई घर में ज्यादा टोका टोकी मत करो। थायराइड हो रहा है इसका मतलब आपने उसको सताया है, घर वालों ने सताया, ठीक हो गया। किसी को भी हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, भाई उसको चैन से नहीं जीने दे रहे। तो समग्र स्वास्थ्य का मतलब क्या है? हार्मोनल बैलेंस और मन की एकाग्रता। आपको कोई फर्क ही ना पड़े, कुछ भी बोले तो आप बोलो ना, कितना ही बोलो, फर्क पड़ेगा कोई? लेकिन ऐसा होता नहीं है। फर्क पड़ता है हमें। एक आदमी ऊंची आवाज में बात कर रहा है तो भी फर्क पड़ता है, किसी ने राम राम नहीं बोला तो भी फर्क पड़ता है, किसी ने मुस्कुराया नहीं तो फर्क पड़ता है। तो भाई थायराइड झेलो, बीपी झेलो, शुगर झेलो और जितनी सारा कैंसर झेलो, जितना ना वो लेना ले। तो योग करो, अच्छा खाओ, कुछ भी खाओ। अगर तुम अंदर से घुट रहे हो ना भाई, लिख लो, जितनी बीमारी का नाम लिखो उतनी होगी, आदमी को करोगे। तो क्या करना है? फकर लाइफ जीना है, किसी की परवाह नहीं करना। लेकिन जो समाज के और प्रकृति के नियम उनका पालन करना है। समाज के नियम है ना, ऐसे गाड़ी चलाना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। नहीं तो रोज पुलिस आती है यहाँ पर, रोज पुलिस आती है। वो पुलिस क्या कर लेगी? वो बोलेगा भाई सिर फोड़ो, मैं ले जाऊंगा। लेकिन सिर फोड़े मेरा काम नहीं, मेरे क्यों बुलाया आप लोगों? सिर तो फोड़ा नहीं। तो क्या करना है? सामाजिक रूल मानना है और प्रकृति के रूल मानना है, और उसके बाद किसी की परवाह नहीं करना, किसी की नहीं करना, सुनना नहीं किसी की। तो उसके लिए क्या करोगे भाई? जवाब मत दो। क्या करना है? जवाब नहीं देना किसी को, अपना काम करते रहना, जवाब नहीं देना, बस शांत हो जाओ। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। तो समग्र स्वास्थ्य का मतलब कहता है हार्मोनल बैलेंस और मन की स्थिरता। स्थिरता मतलब मैं खुश है, मैं दुखी है, फायदा हो रहा है तो कोई बात नहीं, नुकसान हो रहा है तो कोई बात नहीं, बीमार हो रहा है तो ठीक हो जाएगा, ऐसा भाव होना चाहिए। बीमारी चल जाएगा, ठीक होता नहीं होता। और आज ठीक है तो कल बीमार हो गए डेफिनेटली। कोई ऐसा आदमी नहीं है ना योगा करे, कुछ भी करे, बीमार होना है उसको, देखो तभी ठीक हो जाएगा। तो क्या रहना है हमें?
अपनी भावनाओं को, उसको क्या बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का काम क्या है? जो हम विचार अंदर ले रहे हैं और उसमें हम क्या सोच रहे हैं, और फिर उससे क्या तूफान हमारे उठा है, उससे क्या होता है, फिर स्ट्रेस हार्मोन पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ा हार्मोन है कोर्टिसोल, और वो भाई जितना आप उसको सोचोगे उतना वो पूरा प्रेशर बढ़ा देगा और आप कांपने लग जाओगे इसी काम में। क्यों भाई? उसको कौन जगह रखा है? उसको तो आराम से किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, उसका काम है तूफान उठाना। आ जाओ भाई, तुम जितना नेगेटिव सोचोगे उतना मैं सीक्रेट करूंगा, तुम जीने नहीं दूंगा, रात को सोने नहीं दूंगा, नहीं भूख लगेगी, नहीं नींद आएगी और पागल हो जाओगे आप, फिर आपको थायराइड ये वो। ये बात सही है नहीं? पर बता दो तो क्या करना है? शांत रहना है, जो आप करना वो करो, बाकी जो बोलता है इस कान से सुनो, इसी से निकाल दो, अंदर जाने मत दो। कोई बोलता है इससे सुनो, इससे निकाल दो, बोलो ना, वो क्या बोला उसको जानो ही मत। क्या बोला उसने? उसको बोला मैंने सुना ही नहीं, इग्नोर कर दो उसको। तो करके देखो, 15 दिन में देखो जो बीमारी छोटी मोटी वो भी निकल जाएगी और आप क्या हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। तो ये मैंने आपको योग का मेन गुरु बता दिया, करना आपका काम है। और आप अभी भी कोई इच्छा रहेगी भाई अगले जन्म में फिर आओगे, तो इसी जन्म में मौका मिल रहा है, जो करना कर लो, आज कर लो, फिर तो ये काम बाकी रहेगा। भाई इसने ढोलक नहीं बजाना सीखा तो आज से शुरू कर दो, हाथ होने का आज से जाओ, बांसुरी बजाना है आज से शुरू कर दो। 6 महीने में आप बांसुरी सबसे बेस्ट बनाओगे और कृष्ण भगवान बन जाओगे। योगा अगर सीखना है तो 6 महीने मेरे साथ आओ, यहाँ पर मेरे से बढ़िया योगी बन जाओगे। और दुनिया सीखे ना सीखे, लेकिन बोलेगा भाई हमारा इतना जीवन बर्बाद हो गया, आप पूरा आनंद लेगा। तो ये हो गया, यहाँ तक हमने कपालभाति किया। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में क्या करना है? अग्नि को जगाना है। अग्नि कौन जगाएगा? ऊर्जा। उसके लिए क्या करना है? उड़ाना है। किसको? ऊर्जा को उड़ाना है। तो हमारा ऊर्जा है वो उड़ती है। अब ये पूरा ब्रह्मांड में ऊर्जा उड़ रही है तो ना, हमारे आकाश में क्या ऊर्जा उड़ रही है। जहां से आपके पास कम्युनिकेशन ऊर्जा नहीं होती तो क्या वहां आपके पास मैसेज आता? नहीं जाता। मैं बोल पाता? नहीं बोल पाता। तो ये सारा ऊर्जा का कमाल है। ऊर्जा को उड़ाओ तो अग्नि प्रचंड हो जाए, और अग्नि प्रचंड जो खाए सब हो जाए। फिर क्या है? कुछ नहीं, काम खत्म, सारे काम अपने आप चलेंगे। तो क्या करना है? बार बार आप क्या करना है? पेट को कॉन्ट्रैक्ट करना है पीछे की तरफ। कैसे करना है मैं बताता हूं। श्वास अंदर लो, बाहर छोड़ो, बाहर रोको। तीस बार क्या? मैंने 100 बार बोला है। आपको लगता है 100 बार करना तो भाई पूरे दिन का काम है। पूरे दिन का नहीं है, 1 मिनट का काम है। 100 बार सुबह कर लो, 100 बार शाम। मैं पूरे दिन बोल नहीं रहा, तो मैंने 30 बार कर लिया। फिर देख लो, पच्चीस बार हो गया। बीस बार हो गया। तो 100 बार हो गया। 100 बार करना है सुबह शाम। अब क्या करना है? नौली मध्यमा, बीच में कॉन्ट्रैक्शन करना है। तो क्या होगा? सारे ऑर्गन से एकदम नौली अगर कॉन्ट्रैक्शन हो गई तो भाई देखो, ये हमारा एलिमेंट्री ट्रैक है, ये हमारी गंगा यमुना सरस्वती है, और इसमें चाबी भर रखी है भगवान ने। ऐसे ऐसे पूरे दिन ऐसे करता है। ये जितना कमजोर रहेगा उतना ही जीवन से लोग मृत्यु तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये कब्ज के लिए जो चूर्ण खाते हैं ये बंद कर दो। और क्या करना है? कम खाओ, गम खाओ, कसर खाओ। कम मतलब जितनी भूख है 7 फूड खाओ, सिर्फ 2 बार खाओ मैक्सिमम। कुछ भी प्रसाद आ गया, फ्रूट आ गया, रख दो। और जब 2 बार है ना, सुबह कितना बजे खाना है? 8 बजे से 11 बजे 12 बजे तक कर लो, जो खाना एक बार खा लो। और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक खा लो एक बार। तो शाम को तो भाई आधा खाना खाना है, जितना खाना खा सकते हो उसका आधा। और भाई दोपहर में आप 3/4 खाना है, 1/4 नहीं खाना। उसके बाद जो भी खाना है उसको रख लो। पानी आपको मैंने बता दिया, सुबह उठते आधा लीटर, खाना खाने के 1 घंटा पहले 1 गिलास, फिर 1 घंटे बाद 1 गिलास, एक लस्सी सुबह 12 बजे तक। उसके बाद लस्सी नहीं पीना, दही नहीं खाना। आज बहुत आदमी शाम को दही खाते, भाई मत खाओ, मर जाओगे, मैं बता रहा हूँ। 12 बजे के बाद लस्सी दही नहीं खाना है। शाम को क्या पीना है? दूध पीना है। और सुबह 1 चम्मच घी खाना है, 1 चम्मच घी खाना है, इतना आप कर लो भाई। और लाइफ स्टाइल खाओ, मूंगफली खाओ, बादाम नहीं खा सकते, मूंगफली 1 किलो मूंगफली लाओ, पूरे डिवाइड करो, एक गिन लो 1 किलो में कितने दाने आते हैं, अब उनको 30 से डिवाइड कर दो, उतने दाने रोज खाओ। 12 बजे तक ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है? 12 बजे तक इतनी ताकत है मूंगफली में। और आपकी कोशिकाओं जो मर रही है ना, कोशिका उतनी बनना पड़ेगा। बनने तो उनके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन और फैट चाहिए। इसलिए मैं बोलता हूँ 1 चम्मच घी खाना है,
और 20 दाना मूंगफली खाना है। आपका शरीर जितना मरेगा ना इतना उन्हीं से बन जाएगा। और उनकी कोशिश कितनों के भाई लगा लो तुम, महंगा से महंगा कि 1500 रुपए का आता है, बढ़िया से बढ़िया, महंगा से महंगा नहीं तो 1200-1300 में मिल जाता है। और मूंगफली 150-200 रुपए किलो होगी, तो ये 2000 रुपए खर्चा है सर एक महीने का। आपको जो शरीर मर रहा है उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, करके देख लो 1-2 महीना, और उसके बाद फिर बता देना। तो मूंगफली खाना सीखे। मूंगफली क्या शाम को भिगोना है, सुबह खाना है, छील के खाना है, जैसे बादाम खाते हैं, चबा चबा खाइए उसको। इसको बोलते हैं सेंट्रोनोली का बार बार अभ्यास। इस तरह से करो। कोई भी डाइजेशन समझ, कोई भी इश्यू रह जाए मेरे को बता देना। पहले सीखना है, मेहनत करो, और उसके बाद में भाई 1-2 मिनट करने से 24 घंटे निकलेंगे। 1-2 मिनट सर। किसी ने भाई एक काम सीख लिया, उसको सीखने में कई साल लगते हैं, लेकिन वो 1 सेकंड में भाई जो चाहता है वो मिल जाता है उसको। इज्जत, पैसा, शोहरत मिलता नहीं मिलता। गोल्ड मेडल जिसको मिल गया एक बार, इतने पैसे आ जाते हैं, इतना वो कमा लेते हैं, जिंदगी भर खा सकता है बैठ कर। तो भाई आप पहले मेहनत करो 6 महीने, और फिर 1-1 मिनट में 24 घंटे निकाल सकते हो। ये कुछ मत करो, 1 मिनट सुबह करो खाली पेट। इस तरह से। और भाई मिरर में देख के फिर नोली का संचालन करना है। ये करना है सेंटर नोली, लेकिन एक को लूज करना है, एक को टाइट करना है। ऐसे इधर दबाव दोगे इधर जाएगा, आपको लगेगा घूम रहा है, कुछ नहीं घूम रहा, वो लेफ्ट राइट हो रहा है सिर्फ। इसको बोलते हैं नोली संचालन। मंदाग्नि संदीपन पाचनादि संधाय का आनंदकारी सदैव अशेष दोषों में शोषणी जे हर क्रिया मोली नहीं होगी। रत्न ने बोला है इसको, रत्न। तो रोज प्रैक्टिस करो, सुबह वॉशरूम जाने के बाद मिरर में देखी करो, और 2 से 3 महीने में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और घूमने लग जाएगा। समुद्र में जैसे तूफान आता है, रेगिस्तान में तूफान आता है, ऐसे आपका पेट घूमेगा। बोलते हैं भाई पेट नरम और पैर गरम, कहा सुनिए आपने? तो इससे पेट नरम होता है। नरम कब होगा? जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जब गैस नहीं बनेगी। कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस बनेगी। तो पेट नरम रहेगा तो भाई खाया पिया सब हजम होगा। आम बात बोलते हैं, जो खाना पचता नहीं वो ज्वाइंट से फंस जाता है, और वो ज्वाइंट भी खराब हो जाते हैं। फिर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। तो भाई ऑटो इम्यून डिजीज से बचना है। ऑटो इम्यून कौन करता है? हम अपने आप को मारते हैं, सेल पागल हो जाता है, फिर वो अपने आप को ही मारना शुरू करता है, पैदा करना बंद कर देता है, बाल उड़ गए, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप 1 डायबिटीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। टाइप 2 डायबिटीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। हड्डियों का अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज है। और पूछना आप बोला भाई ऑटो इम्यून डिजीज की आप लिस्ट बनाओ तो कम से कम 100-200 बीमारियां दे, 100-200। वो किसने पैदा किया? हम। क्यों? लिम्बिक सिस्टम की वजह से। छोटी छोटी बातों पर ध्यान देके अपने मन को खराब रखने से, बेचैन रहने से, उससे क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और फिर हम बीमारी में घर बन जाते हैं। तो सीधा बैठिए इस तरह से। अब क्या करना है? ऐसे हाथ रख लो, और भाई दंड लगाना शुरू कर दो। आगे ऐसे सीधा ऐसे जाओ, हाथ ऐसे सीधा रखो, ऐसे जाओ, ऐसे शाबाश। कोहनियों को ऐसे बेंड करो, और ऐसे भाई कोहनियों को ऐसे रख लो, और देखो अभी कैसे लग रहा है, आप खुद सोच लो। अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे बता दो, लग रहा नहीं लग रहा बताओ। अब नहीं हो रहा, नीचे रख लो। अब भाई आप ऐसे रख लो, उतना ही फायदा आएगा। ऐसे रख लो, इतना एक टेबल रख लो, स्टूल रख लिया बाजार से 100-200 रुपए मिलते हैं, प्लास्टिक मिलते नहीं मिलती। इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना, वो सारे खरीद लो, 500 रुपये लगेगा। और रखो ऐसे रखो आराम से, और फिर एक से सो जाओगे, सो जाओगे, सो जाओ। भाई मुझे एक लाइट भी नहीं देते, मैं आपको 10,000 दे देता हूँ, कभी करके दिखा दो। देखा एक लाइट नहीं मिलता इसको, 1 लाइट नहीं मिलता। अरे फालतू आ जाता है, सुबह सुबह आ जाता है फालतू में।
देखो भाई, मन नहीं करता तो लाइक नहीं करता, आप लोग भी एक ही लाइक नहीं करता, मन नहीं करता मत करो, लेकिन डिसलाइक तो करो कम से कम। लाइक नहीं करते डिसलाइक तो करो भाई। डिसलाइक लाइक दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि बुराई कहीं का किसका सिर फोड़ दिया सबसे ज्यादा देखते हैं उसको, किसको गाली निकाल दिया सबसे ज्यादा देखते हैं। अभी जो चल है ना ये कॉकरोच में, वहाँ जो गाली निकालता है उसका वीडियो सबसे ज्यादा देखते हैं, जिसका सिर फोड़ रहे हैं उसका ज्यादा देखते हैं। तो सिर फोड़ने के, पॉपुलर होने के लिए सिर फुड़वा रहे हैं या फोड़ रहे हैं, और भाई हम वायरल हो जाएंगे, दुनिया में वायरल हो जाएंगे, ये चलना है। अच्छी बात बताओ, कोई नहीं सुनता, मत सुनो भाई, मत सुनो, क्योंकि मन में जो आए वही करना चाहिए, कहने से नहीं करना चाहिए। मुझे पता है 1 घंटे का वीडियो कोई नहीं देखता, लेकिन जिस दिन लगेगा ना सब खोजेंगे वो वीडियो देख देख के, उनको जब मुझे ढूंढेंगे तो उनको हजारों वीडियो मिलेंगे, हजारों। योग सिर्फ 25 जुलाई 2026 पूरा वीडियो ये जो मैं बोल रहा हूँ सब सुनेंगे, और मुझे विश्वास है सुनेंगे एकदम। कीजिए इसे, और इससे फायदा होगा। यहाँ आने की जरूरत नहीं, अपने घर में खोलो और योग शुरू कर दो। मेरा उद्देश्य वीडियो डालने का ये है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऑन करो टीवी और शुरू हो जाओ, जो अच्छा लगे वो करो। सो जाइए, सो जाओ, शाबाश भाई। मैं पूरे 6 घंटे सो सकता हूँ, 6 घंटे रात को है ना, सुबह 10 से 4 बजे तक सो सकता हूँ, और गारंटेड नींद भी आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अब नहीं नींद नहीं आएगा, नींद भी आ जाएगा, मुझे ऐसा विश्वास है। 6 घंटे मैं ऐसे सो सकता हूँ, ऐसे 6 घंटे। और गिनीज बुक वालों को बुला लो अगर डाउट है तो, अगर नींद ना आ जाए मुझे सोते सोते तो क्योंकि जब एनर्जी डाउन हो जाएगा तो नींद आएगा। पानी के अंदर भी नींद आता है, पानी में कचड़ा भरा पड़ा है, और खाना नहीं मिले तो भाई गंदगी से खाना खाते हैं। हमारी गौ माताएं खाती नहीं खाती, और जिसको खाना नहीं मिलता ना वो कचरे में से खाना उठा खाते हैं। वो बच्चे खाते हैं, बच्चे जिनको खाना नहीं मिलता, क्योंकि भूख इतनी खतरनाक होती है। तो नींद अगर 4 दिन सोने ना देना, इतने इतने पानी भराओगे, इतने तो आप डूबोगे भी नहीं और सो भी लोगे, क्योंकि आपको सर्वाइव करना है, बचना है। अगर आप क्या है, एसी में नींद नहीं आती, 6 इंच के गधे पर नींद नहीं आती, इधर करोट लेते हैं उधर करोट लेते हैं, क्यों नहीं आती भाई? क्योंकि हमारे सिस्टम को हमें बिगाड़ रखा है, बिगाड़ रखा है। तो क्या करना है, उसको सही करना है, सही। उसके लिए क्या करना है, समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे अपना काम करना, इसी का नाम संयम है। संयम क्या? संयम योग इसको बोलते हैं, धारणा ध्यान समाधि। जो योग के 3 अंग है, धारणा ध्यान समाधि, इसको संयम बोला गया है। संयम में जीवन का मतलब जो कर रहे हो उसको कंसंट्रेट करो, उसमें गुम हो जाओ, और जब बाहर निकलो तो पता चले दुनिया के श्रेष्ठ डॉक्टर, श्रेष्ठ इंजीनियर, श्रेष्ठ साइंस साइंटिस्ट, श्रेष्ठ मास्टर, श्रेष्ठ योगा टीचर, श्रेष्ठ कंपाउंडर, श्रेष्ठ किसान, श्रेष्ठ गायक कलाकार, श्रेष्ठ डांसर, उसको जब होश हो तो लगे कि मैं दुनिया का श्रेष्ठ डांसर हूँ। वो कब आएगा? जब आप संयम के जीवन दोगे। संयम का मतलब क्या है? धारणा ध्यान समाधि। जो भगवान पतंजलि ने बताया था अष्टांग योग की 3 सीढ़ियां, धारणा ध्यान समाधि। इन तीनों को हमने क्या बोला? संयम। जब आपको संयम के जीवन की बात आए तो भाई जो कर रहे हो, गाड़ी चलाना ध्यान चलाओ, ठीक ठाक रखो, समय पे सर्विस कराओ, और भाई जिसको बिठाते हो उसका रिस्पेक्ट करो। नहीं तो बंद कर दो गाड़ी चलाओ, तो मत चलाओ। वो बोलता है थोड़ी दूर आगे जाना छोड़ दो, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, नहीं छोड़ के मेरा 200 रुपये मिला, फिर वो क्या बोलेगा? भाई तो 500 लेना छोड़ दे, तो क्या बोलेगा? जहाँ से वहाँ जाना वाला 200 रुपये और लूंगा, तो क्या है? मेरे दोस्त ऐसे बोलता है कि 200 छोड़ 500 लेना, तो क्या होगा? उसका मन खुश होगा नहीं, वो 500 लेगा नहीं, उसको शर्मा जाएगा, वो शर्मा जाएगा। और जो अच्छा होगा तो वो कुछ नहीं होगा, बोला अंकल आप जाओ, आप जाओ। ऐसा भाव रखना है, झगड़ा नहीं होना किसी। अब क्या करना है? इस तरह से देखो, आप सोचो ना, मैंने बोला 6 घंटे सो सकता हूँ, तब होगा जब 6 घंटे रोज बैठोगे, बैठ सकते हैं, फिर देखते देखते मोबाइल देखते देखते अपना टाइम काउंट कर लो, 4-5 घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए। तो भाई ऐसे बैठ के देखो ना, आपका भी नाम गिनीज बुक में लिखा गया, करो ऐसे बस। हाँ कीजिए। ये दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास है, इसको देखते ही लोग डरते हैं, करने की बात छोड़ दो।
और आप मेरे साथ बैठो, 3 महीने में 90 दिन में मेरे जैसे करके निकालूंगा। और भाई सुनो, भुलाऊंगा मैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो पत्रकार है, एटलीस्ट उनकी न्यूज में तो मैं डलवा दूंगा। और फिर वो लोग देखेंगे तो आ जाएंगे हम चलते हैं भाई समय सिटी पार्क में। वहां पे भाई सब वो हासिल करते हैं जो कोई नहीं कर सकता। कीजिए शाबाश। पूरे दिन के हम लोग क्या दिक्कत है? पूरे दिन जब हम पत्थर तोड़ सकते हैं, पत्थर ढो सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, तो ऐसे करने में क्या दिक्कत है बताओ? कीजिए शाबाश। ये हो गया। कैसा लग रहा है बताओ? कोई प्रॉब्लम बताओ? तो भाई हवा में उड़ने की तैयारी हो रही है। हवा में उड़ने की तैयारी हो रही है अभी आपकी? उड़ना चाहते हो? ठीक है, ऐसे बैठ जाओ। और देखो भाई, हवा में आप तो उड़ो आना, और मैं पूरा उड़ूंगा ऐसे। पूरा उड़ रहा नहीं उड़ रहा? देखो भाई, करके देखो एक बार। पूरा नहीं उड़ रहा तो मुझे बता दो, देख लो अभी। हवा में उड़ रहा नहीं उड़ रहा? आप भी उड़ोगे ऐसे। करो, शाबाश है। जिसको कमर दर्द है बोलो भाई ऐसे करो, 2 मिनट करो ऐसे। कमर दर्द भगेगा, शर्ट करेगा। आज मैंने फेसबुक पे डाला है 4-5 उसी का, शर्ट का क्या है, कमर क्या है, आप देखना। रील बनाए डाला है 4-5, उसमें फोटो है हमारे बॉडी का, उसको आप देखना। शर्ट का क्या चीज है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्रेन में सर्कुलेशन कैसे जाता है, तो रोज रोज बोले ना, आज उसको देखना फोटो। कीजिए शाबाश। जो ये बातें बोलता हूँ ये मेरा मोबाइल सुनता है, और मेरे को जो बोलता हूँ सारा बोल रहा है, बोला अंकल ये लो मेरे पास। मैं उनको सिर्फ लाइक करता हूँ, मैं उनको फॉलो नहीं करता, मैं उनको सब्सक्राइब भी नहीं करता, सिर्फ उसको लाइक करता हूँ। ये सुनता रहता है, शाम तक मेरे पास भेजता रहता है। आज सुबह मैंने कम से कम 8-10 डाले हैं, फोटो लेना मेरा। सुबह उठ के मैंने 8-10 डाले, 8-10 सुबह भेज दिया। अंकल ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, सारा डालो। कोई देखा ना देखे, मेरे लिए बहुत बड़ा हिस्ट्री बन गया। मैं जब खोल के देखता हूँ ना, तो मुझे सारा ज्ञान मेरे पास आ जाता है, सारा ज्ञान। मेरा फेसबुक पेज खोल के देखना, अगर ये बातें बोलता हूँ ये सारे मैं नहीं करता, करते हैं उन लोग। क्योंकि पढ़ाई तो सबकी वही है ना, योगा टीचर को जो कोर्स बताया वही तो पढ़ेंगे ना सब, तो उसी के बारे में सोचेंगे सब। तो भाई जो अपने विषय में कलाकार हैं वो बनाते हैं आजकल। भाई वो क्या बनाता है, ChatGPT बनाता है या वो क्लाउड वगैरह वो बनाते हो, डाल देते, वो सोचते हैं हमने बनाया, कुछ नहीं बनाते। हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बड़ी अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना रही है, और लोग भाई देखेंगे और देखने नहीं देखना नहीं। किस तरह से आ जाओ अभी? ऐसे बैठ के कुछ मत करो, और भाई ऐसे दही पिलाओ, दही ऐसे भी कहते ना, पिलाओ दही ऐसे। अच्छा ये पैर ऊपर करते कैसा लगता है? मतलब लगता नहीं, आराम मिलता नहीं मिलता? भाई क्यों परेशान हो रहे हो? फिर करो ना ऐसे, करो शाबाश। दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास, श्रेष्ठतम। वेरिकोज वेन की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, थायराइड की समस्या, सारी ठीक होती हैं, सारी। अब वो कितना जल्दी होगा ये आपका श्रद्धा और विश्वास पर है। आपकी श्रद्धा इसमें है तो ठीक होगी, नहीं है तो नहीं होगी। क्योंकि मंदिर में जब मांगते वो मिलता है ना, सबको नहीं मिलता। बताओ, सबको मिलता है, किसी को थोड़ा मिलता है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को देर से मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है। नहीं तो भाई मंदिर में कोई ना जाए, लेकिन वहां जाके मंदिर में श्रद्धा रखते हैं भगवान के प्रति, और भगवान देता है उसको, क्योंकि वो उसको पाने के लिए तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन भाई इतना श्रद्धावान मत हो कि एक बाबा जी मुझे मिला, मैं गया, जब करते रहो, मैं कहानी सुनाता रहूंगा इसकी, आप करते रहो। साइंस पढ़ने वाला था उसको, तो फिजिक्स में भाई बोला मेरा गुरुजी काम दिमाग नहीं चलता था, तो बोला मैंने क्या किया, 50 क्वेश्चन जो मेरे को आते थे बढ़िया वाले ये आ सकते हैं, वो सारे मैंने हनुमान जी को चढ़ा दिए, और उसमें से 10 पर्ची उठा ली, 10 को मैंने याद कर लिया, और उस 10 में से 8 आ गए, मैं पास हो गया। मैं सोचा जो शक्ति वो भगवान में है भाई, हनुमान में ही। बोला मैंने एग्जाम दिया, घर वालों को बोला भाई मैं बाबा जी बनूंगा, अब बन गया। और बोला गुरुजी अब मेरे विचार किसी नहीं मिलता, मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे विचार उनसे मिलते नहीं, और भाई मेरे रट मारते हैं। क्या करते हो आप? मैं बोला आप क्या करते हो? बोला मैं भक्ति करता हूँ। क्या कहते हैं भक्ति, किसे कहते हैं पता नहीं, क्योंकि किसी गुरु के पास बैठा नहीं। साइंस का स्टूडेंट किसी गुरु के पास गया नहीं, दाढ़ी बढ़ा लिया, चोला पहन लिया, कान फुड़वा लिए, और रोटियों के लिए तरस रहा है, रोटियों।
वो मजदूरी भी नहीं कर सकता, चौकी भी नहीं जा सकता, जो कान फटाए। तो भाई ऐसा बाबा जी बनने का क्या फायदा, मुझे बताओ। तो फायदा है? ऐसे 99% बाबा जी है हमारे देश में, 99%। बाबा जी तो रामदेव बाबा भी है, और ऐसे 100-200 और होंगे जो पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे, पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे और मार्ग दिखाना उसके लिए। देखो ऐसे करो भाई, 6 घंटे में इसमें भी रह सकता हूँ। आप मजाक मत, देखो बटन कर रही, वो देखो बच्चे भी वो कर रही। देखो आप सामने अभी ये तो ज्यादा दिन 15-20 दिन में तो आते हैं, 15-20 दिन में। दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास ये शीर्षासन से भी ज्यादा फायदा वाला है, क्योंकि भाई शीर्षासन में सिर नीचे करते हैं तो सिर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब सिर भी ऊपर, पैर भी ऊपर, और फायदा ही फायदा। वेरिकोज वेन की समस्या लेडीज जेंट्स सब में भयंकर है, क्योंकि हम लोग खड़े होकर काम करते हैं। करो इसको। बीपी की समस्या, क्योंकि भाई नीचे से ऊपर ब्लड जाता नहीं, तो हार्ट भाई जल्दी जल्दी पंप करता है, जल्दी जल्दी, क्योंकि बोला भाई मेरी घोड़ी में पानी नहीं है, अब मैं कहां से पंप करूं। तो पल्स रेट 100 से ऊपर जा रही है लोगों। ओके, मैडम मुझे कैसा लग रहा है? पूछो आप लेवल में, वो योगा टीचर नहीं है, वो योगा सीख रहे, पूछो उनसे कैसा लग रहा है। पूछो उनका मन नहीं कर रहा नीचे आने के लिए, तो भाई वो काम करो जिसमें आनंद आए, आनंद आए। सुनो जाओ। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अष्टांग प्रणाम। ऐसे बैठ जाओ। खरगोश सबसे डरपोक जानवर, खरगोश बन जाओ। हम खरगोश ही है, मान लेता हूं, लेकिन भगवान शिव की आराधना करके हम क्या बनेंगे? शंकर बनेंगे, शंकर। बैठ जाओ ऐसे, अष्टांग प्रणाम करो, भगवान शिव को याद करो। मेरे को देखो एक बार कैसे है, ऐसे आगे और चिन को टिका दो, चिन और चेस्ट, ये हो गया अष्टांग प्रणाम। भगवान शिव को बोला भाई जितनी शक्ति दे दो सब, और शिव भक्त तो है ही, लेकिन हमें शिव ही बना दो। और फिर बोला ठीक है, भगवान शिव क्या बोलेगा? कोबरा बन जाओ, कोबरा बन गए। भगवान शिव के गले में कोबरा रहता हुआ एक दूर से फल मारता है, दूर से वो बताएगा कल भूकंप आएगा, परसों बाढ़ आएगी, वो सारा कोबरा बताता है। वो मौसम विभाग का भगवान शिव का कोबरा सबसे ज्यादा सेंसिटिव जानवर है, कोबरा सबसे ज्यादा। गूगल से पूछना इनसे सेंसिटिव ज्यादा है क्या, वो अगले 6 महीने में क्या होने वाला वो बताता है, इतना सेंसिटिव है वो। तो भाई भगवान शिव होके दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट होके वो कोबरा क्यों रखेगा गले में? भगवान शिव दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, जिसने दुनिया को जीना सिखाया। उनके नाम से गली गली में कंकर पूछते हैं, गली गली में जहां पूछा गया वो कंकर, उस कंकर ही तो है ना वो। कंकर किसको बोलते हैं? पहाड़ से लुढ़क कर जो आता है पत्थर, वो सब शंकर है। उठा के रख लो और पूछो जाओ, शंकर दिखाई देगा। अरे वापस ऐसे आप कर लो 20 से 30, और भाई और ज्यादा करना है तो 100 कर लो। ये 3 आसनों का कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 शशंकासन, नंबर अष्टांग प्रणाम और भुजंगासन। ठीक है, ऐसे शाबाश। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मुझे बताओ, हो गया? चलो ये अच्छा नहीं लगा तो अभी आ जाओ, हिमालय पर्वत बन जाओ। ये हो गया डाउनवर्ड डॉग, ये हो गया अपवर्ड डॉग। जस्ट कंट्री दिखा देते हैं, ये अपवर्ड डॉग, ये डाउनवर्ड। तो हम क्या करते हैं अभी? 2 भी स्टाइल में आ गए, 2 भी स्टाइल। ठीक है, 100-200 कर नहीं करना हमसे ज्यादा, तो जरा डॉग समझदार है, तो सुबह सुबह ऐसे काम होता है और पूरा दिन फिट रहता है। अच्छा, आप बोलते हैं जो हमारे गले में जो डॉग रहते हैं वो सोचते हैं, जो पालतू कुत्ते वो सोचते हैं। पालतू कुत्ते जब नीचे खाते ना, और उनको सर को पानी तक नहीं मिलता पीने के लिए, वो जो पानी नाली में होता है वो पीते हैं, तो सोचते हैं आपको देख रहे। तो भाई खाने में ताकत नहीं है, ताकत आपके अंदर है, इसको जगाओ। हम क्या कर रहे हैं? शीर्षासन बना रहे हैं, शीर्षासन ऐसे कर लो, और ऐसे एक भी भाव बढ़ा के जाओ।
ऐसे आगे जाओ, आगे जाना है आगे। आप पैर नहीं उठाना, आप पैर नहीं उठाना, सिर्फ ऐसे आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। और भाई इस तरह से जो भी आपकी चिन्ह या आपका नोज या आपका है फोरहेड ठीक है, ऐसे ठीक है। और पैर को उठा लो। ये दुनिया का श्रेष्ठतम अभ्यास है, श्रेष्ठतम शीर्षासन। जो शीर्षासन करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा फायदा होता है इससे। क्योंकि मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी भाई मैं 6 साल से मैं रट रहा हूँ और मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप लोगों ने कभी सोचा हम शीर्षासन करेंगे? आज ही कर लो, करो ये लो ऐसे रखो। आप बेशक पैर भी मत उठाओ, आपको लग रहा है हम गिर जाएंगे, मत उठाओ, ऐसे कर दो। ये भी शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब क्या है? सिर नीचे हाथ ऊपर। शीर्षासन का मतलब क्या है? सिर नीचे हाथ ऊपर। तो सिर नीचे हाथ ऊपर हो गया नहीं? देखो आप ऐसे कर लो और ऐसे कर लो। और देख लो मेरा पीठ अगर सीधा ना हो, अभी भी सीधा ना हो तो बता दो। देखो सीधा है नहीं? बताओ। इसको करते हुए देखा आपने? बहुत सोच देखा करते हुए नहीं देखा? अभी कर लो, देखना नहीं, कर लो। अब ये था आपका सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला, फूड को बढ़ाने वाला, हार्मोन्स को बैलेंस करने वाला। नोट कर लो, इससे सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, बीपी डाउन होता है, शुगर बैलेंस होता है और कोलेस्ट्रॉल डिस्ट्रॉय होता है, भूख खूब लगती है और भूख पर प्यास पे कंट्रोल हो जाता है, आलस निद्रा पे कंट्रोल हो जाता है। इतना फायदा है और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अब इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, यहाँ पे क्या लिम्फ नोड्स है, तो भाई बराबर का भाव बनाओ, ऐसे बराबर से पैर उठाने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे करो। ऐसे करने से, बार बार दबाव देने से आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। और देख लो ऐसे मॉनिटर करो, देख लो मेरा पीठ सीधा है नहीं? इसको आप हैंड स्टैंड बोल दो, शीर्षासन बोल दो, बकासन बोल दो, जो बोलना बोल दो, लेकिन अकेला आप कार्य अकेला आप ठीक है। शाबाश। जितने रोग है सब भागेंगे, सब भागेंगे, एक नहीं है। तो आप लोग कर पा रहे नहीं कर पा रहे? तो मैडम आपने अपना जीवन दिया है, आप अगले जन्म में आते ही आप योगा शुरू करोगे, करो और फिर जन्म लेना पड़ेगा आपको। और योगा टीचर बनोगी, हो सकता है सनराइज जाए तो इसी स्टेज पे सिखाओगे। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं मेरी तरफ से नहीं बोला, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इसलिए पता तो नहीं बना, आप तो आओ, बैठो, आनंद लो, जो होता करो, आशीर्वाद दो। जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं उनको आशीर्वाद दो। आप आ रहे हो, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। आपको इस एज में इतना इंटरेस्ट है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो कल ऐसा नहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए, कल से आओ नहीं और आपका आशीर्वाद आना बंद हो जाए। मैं फिर से बता रहा हूँ ये बात, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं थोड़ा भाव में इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया योग करे भाई। इतने इतने दिनों में 6-7 साल में आप लोग, और आप लोग की मर्जी होते तो आते नहीं, आप लोगों का तो मन करता है तो आते नहीं आते। तो मेरा भाव तो ये है, सब भाई योगी बने आ रहे। फिर शीर्षासन करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। और भाई शीर्षासन किसे कहते हैं? सिर नीचे हाथ ऊपर। यहाँ लड़ाई सिर और हाथ की है, बाकी की नहीं है। बाकी तो सब के चौकीदार है सब। बाकी तो क्या करना है, देखो ऐसे हाथ रखो और ऐसे ऐसे बार बार एड़ी उठाओ, ऐसे एड़ी उठाओ बार। ये हो गया शीर्षासन। हाँ उठाओ सबस। देखो गिना नहीं पाए है, अरे गर्दन टूट जाएगी, कल से आना बंद हो जाएगा। उतना ही करो भाई। मैंने करने के लिए देखो आपको कितना करना है, देखो आप देख लो। ये हो गया, ऐसे ही उठाया और भाई ऐसे उठा लो जी। मैं पैर सीधा कर सकता हूँ, लेकिन गिर गया तो क्या होगा बताओ? अगर मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं इधर गिर गया, क्या होगा? मेरे को पैर सीधे करने आते हैं कि मैं नहीं करता, इतना उठाता हूँ, मुझे पता है बैलेंस बिगड़ सकता है। और बिगड़ गया तो क्या होगा? टूट जाऊंगा मैं, कल से योगा बंद। और बोले मैं आके बड़ा ज्ञान बांट पता। तो भाई मैं मध्यम मार्ग का रेस्पेक्ट करने वाला आदमी हूँ। तो आपको क्या करना है, ऐसे कीजिए और सीधा कीजिए, ऐसे बार बार ऐसे पैरों को उठाइए। ये भी शीर्षासन है। और फिर ऐसे ऐसे आप करना, बार उठाओ। तो नरेश जी पैर ऊपर करने से सिर नहीं बनने वाले लोग करता हूँ, गर्दन टूट सकती है। मैंने कितने आसन सिखा दिए शीर्षासन के। ये सबसे बेकार है जो आप लिखे हैं, सबसे बेकार। नस फट जाती है, आंख से दिखना बंद हो जाता है।
क्योंकि आंख की जो नसें हैं वो इतनी कमजोर है, हमने कभी इतना जोर दिया नहीं उनको। अब दबा पड़ा वो फट गई और दिखना बंद होगा, क्या होगा? सोच देखो, सुनना बंद होगा, क्या होगा? ऐसा हो सकता है। ब्रेन में क्या होता है, यही तो होता है। तो भाई इस चीज को ध्यान रखना है। अभी भाई देखो, मैं तो फौजी हूं, तो मैं तो करूंगा डड्डू चाल और आप करना है कथक। तो आप कथक सब बैठ जाओ, बैठो सब, बस बैठो। अभी कथक डांस करो, जिस जिसने देखा है या सीखा है तो भाई बन जाओ कथक। थक 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 थक, क्या कैसे बोलते हैं वो? करो भाई, इस बार याद हो। और भाई हम तो भाई ऐसे ऐसे डड्डू चाल रहे बोलने 20 साल तक। तो जो भी कोई काम हो गया बैठ जाओ। बैठने का मतलब डड्डू चाल शुरू हो जाओ। कंट्रोल पेट्रोल, कंट्रोल मतलब ऐसे, पेट्रोल मतलब ऐसे डड्डू चाल। ये मेन पनिशमेंट है और ये पनिशमेंट नहीं है। जो जितना ज्यादा करेगा गोली के साथ पेट्रोल मारेगा, गोली के साथ। गोली चल, उसको पता है गोली आए उससे पहले पेट्रोल मार जाएगा और गोली से बच जाएगा। तो जान भाई बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? इतना पेट्रोल करा देते हैं कि गोली देखते ही, गोली पहुंचने से पहले तो बिल्कुल कैसे भी, या तो ऐसे या ऐसे। तो ये क्यों सिखाते हैं? क्योंकि भाई जान लेके फौजी चलता है, जान लेकर। पेंसिल ले रहा है वो भाग्यशाली है। गारंटी नहीं किसी का जो फौज का अफसर हो, जवान हो, कोई भी हो। और गोली बोलते हैं पीठ में डरना चाहिए, पीठ में नहीं, छाती में डरना चाहिए। गोली इधर से घुसना चाहिए, अगर इधर से घुस गई तो तुम घायल हो। मरना तो मरना ही होता है, लेकिन बोला पीछे से गोली इधर निकली तो तुम घायल हो, और अगर छाती में घुसी तो भाई तुम वीर हो, तुम वीर हो। इतना डिफरेंस किया है। तो ये हो गया। आप करीब नहीं मैं देखो 7:20 हो गया। तो ठीक है, फिर रिलैक्स करो। अच्छा लग रहा है कि लग रहा है? 2 से 3 महीने में आपका वजन कम हो जाएगा 5 से 7 kg। और जो मैं बातें दे रहा हूँ ना भाई, परवाह करना छोड़ दो। नहीं तो थायराइड को दे दो इन्विटेशन लिख कर कार्ड में, कब आ रही हो आप। जितने वो मैडम का यही काम है, कुछ लोग बैठी उधर, उसका वही काम है सारे में रिपोर्ट चेक करना, किसकी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, किसकी बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है। ये किसी लिम्बिक सिस्टम से होता है। विचारों को किसी ने जोर से बोल दिया, धीरे बोल दिया, घर में भाई कुछ चिल्लाया, कुछ अपना काम करते रहो, अनुसराते रहो। बात सुनोगे तो काम तो करिए, तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसे ट्रेडिशन बना हुआ है। नहीं तो मैं बनो डॉक्टर इंजीनियर, जो भी कुछ करना बनाओ, बनो, मेहनत करो। अब वो मैडम सब कुछ करिए, फिर भी खाना वही बनाती, कुछ उनसे वही बनाती। सुबह जाते शाम ऐसे में कितनी भीड़ आते हैं, ऐसे में इसमें वो लेबोरेटरी इंचार्ज है, कितनी भीड़ है वहां। लेकिन काफी सर्विस बच्चे हैं, बड़े बड़े पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके। ऐसे में इसमें लेबोरेटरी इंचार्ज है। कभी वहां जाना है तो याद कर लेना, नंबर ले लो। रिपोर्ट जल्दी लेना हो तो, रिपोर्ट जल्दी लेना हो तो सन्नाई सीटें में एक से एक धुरंधर है, आपको पता नहीं, क्योंकि हम आपस में मिलते जुलते हैं। लेट जाइए। अभी कभी SMS से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मैडम को याद कर लेना, काम हो जाएगा, गारंटी देता हूं मैं। लेट जाइए सभी। गहरा श्वास लीजिए, श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। एक तरफ कर लेके बैठ गए। अभी हम करेंगे प्राणों की साधना। प्राण को क्या करेंगे? इस तरह चले वाते चलम चलम निसले निसलम योगी स्थान उत्तम ततो भाई। मन जो बोला था इसको ध्यान देना बंद करो। इसको एक ही चीज कंट्रोल कर सके, वो है प्राणायाम। तो जो श्वास का ध्यान लगाते हैं ना, श्वास अंदर जा रहा है उसको, वो भी प्राणायाम ही है। वो भी क्या है? स्लो हो जाता है, नहीं होता बताओ। तो जब भयंकर तूफान आ जाए ना अभी, तो भाई सीधा कनेक्ट हो जाओ, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है। वो बच्चा है छोटा, प्राण हमारा क्या है? छोटा बच्चा है, वो सहन नहीं कर सकता इन चीजों को। उसको बताओ मत, कोई भी चीज बताओ मत, ऊपर तक रखो, आत्मा तक रखो। इस प्रकृति को मत बताओ कि मेरे ऊपर इतने कष्ट आए हुए, नहीं तो आप इतने डर जाओगे कि मरना कल अभी मर जाओगे। तो क्या करना है उसके लिए? श्वास पर जा रहा है, अभी आपको
श्वास की साउंड सुन रही है? किसी सुन रही तो बताओ। आंखें बंद करो और सुनो, सुनती है कि नहीं? श्वास अंदर जा रहा है, बाहर उसकी साउंड सुन रही है नहीं सुन रही? बताओ किसको नहीं सुना? मतलब अंदर जा रहा है उस साउंड को कैसी है? सो, जैसे सो ऐसे आवाज आती है, और बाहर जो साउंड आ रही है उसकी आवाज में आती है ऐसे आवाज आती है। तो आप रिलेट करो उसको। इसको क्या बोलते हैं? जपा ए जपा मंत्र बोलते हैं। ऋषि मुनियों ने पता नहीं कब से भगवान शिव के टाइम से खोजा हुआ है इसको, लेकिन किसी को पता ही नहीं जपा जपा मंत्र क्या होता है। जपा जपा मतलब जपना नहीं है, लेकिन जपने जैसे ही साउंड तो अपने आप आ रही है। हम मंत्र बोलते हैं तो वो जपा मंत्र हो गया ना, लेकिन अंदर जप नहीं रहे, लेकिन वो भी साउंड है, वो जपा है लेकिन अजपा है। बोला हम मुंह से नहीं जप रहे। बात सही नहीं है? जैसे मैं बोल दिया शीर्षासन करो तो सिर नीचे पैर ऊपर शीर्षासन है। अब मैं बोला पैर ऊपर कर लो सिर ऊपर कर लो तो शीर्षासन हुआ नहीं हुआ? फिर किसको बोलेंगे? बोले पागल हो गया। एनाटॉमी के हिसाब से हो गया। इसी तरह से आप कुछ नहीं करना, ये सीख लो। दिन में 100-200 बार आप ध्यान लगाना सीखो। श्वास को चेक करवाने जा रहा है, बाहर आ रहा है, और उसकी साउंड को सुनना सीखो। भगवान शिव ने 1.25 करोड़ तरह की साउंड सुना था। 1.25 करोड़। जिसने जो मंदिर में घंटे घंटा बजते हैं ना, इसको बोलते हैं नादानुसंधान, अनहात नाद बोलते हैं। तो जितने मंदिर में घंटे घंटाल बजते हैं ये सारे आपके अंदर बजते हैं। अब आप सुन नहीं सकते तो बोलो भाई मंदिर में डाल दो सकते। तो मंदिर में जाते हो तो वो उन्हीं को ज्यादा फायदेमंद है जिनको अपने अंदर ये सब आवाजें सुनाई नहीं दी। ये मैं आपको रटी रटाई किसी कई बात नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिक बात कर रहा हूं मैं आपसे। मंदिर का कंसेप्ट, मन मंदिर आपने सुना नहीं सुना? तो आपका मन ही मंदिर है। जब आप इतने छोटे बुद्धि के हैं कि भाई आप नहीं समझते तो बोला मंदिर जाओ, वह सब समझ में जाएगा। इतना ही फर्क है मंदिर में, मेरे मन मंदिर में और उस मंदिर में। तो मूर्तियां हमने बनाई है। राम कैसा होना चाहिए हमने तय किया है, कृष्ण कैसा होना चाहिए हमने तय किया है, शंकर कैसा होना चाहिए हमने तय किया है। क्या हजारों साल पहले ऐसी मूर्तियां थी क्या? अब राम का जो चित्र बनाते हैं, जो दरबार बनाते हैं, वो किसी एक ने बनाया है चित्रकार ने, अभी बनाए 500-700 साल पहले। क्या हो सकता है 200-300 साल पहले बना, उससे पहले ऐसा नहीं था। हनुमान कैसा होना चाहिए वो हमने बनाया। ऐसा थोड़ी हनुमान था जो हम मूर्ति बना के घूमते, ये हमने तय कर लिया। ये इस तरह का पोस्टर का हनुमान है। तो भाई भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान निराकार उस शक्ति का नाम है। लेकिन भाई हम छोटे दिमाग के आदमी, इसलिए सब भगवान की अलग अलग शक्ल बना ली। ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश है, ये राम है, ये श्याम है, सब बना लिया। अच्छा है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मूर्ति पूजा बुरी नहीं है, लेकिन मूर्ति भगवान ने यही बचाया कि वो बुरा है, वो बुरा है। उसको बचाने के लिए तो आपने बनाया है, तो आप ही उसको बचाना पड़ेगा। इतना आपने अंतर समझ लिया तो मूर्ति पूजा बुरी नहीं है, वो श्रद्धा का मामला है। जिसके प्रति श्रद्धा भाई वहां से ऊर्जा आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। मंदिर में जाते हैं तो कैसा लगता है? तो कितना भी दुखी हो जाके 10 मिनट मंदिर में बैठ जाओ, 10 मिनट तो कोई दुख नहीं रहेगा उसको, फिर आएगा, फिर दुख शुरू हो जाएगा उसको। तो इसलिए श्रद्धा भाव है आपके मन में, इसलिए आप वहां जाते हो। और आपको योग के प्रति श्रद्धा इसलिए सुबह सुबह आया है, किसी पर टाइम है आने के, लेकिन आपको योग के प्रति श्रद्धा है, आप योग सीखेंगे तो आप एक जगह बैठे हुए। तो ये मामला है श्रद्धा और विश्वास का। तो जिसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखोगे उसे फायदा मिलेगा, लेकिन अंध नहीं, अंधविश्वास नहीं। आप जो ये कह रहा है वो सही है, ऐसा विश्वास है। तो आप कीजिए, अनुलोम लो, धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। अभी हम करेंगे भस्त्रिका, और हाथ उठाओ, जोर से सांस लो, छोड़ो। अभी हमने सांस लिया और छोड़ा, आप सिर्फ छोड़ना है। कब बात करो जोर से। अभी आप करो, छोड़िए। अभी आप कीजिए भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, अपने कान बंद कीजिए, गहरा सांस लीजिए और अपने नासिकाओं से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। जोर से करो, जोर से सांस लो।
हो गया, वेरी गुड। अभी आप बैठ जाइए गौमुखासन में। अभी हमें 2 काम करना है, एक तो जल्दी जल्दी बजाना है, मतलब 100 की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड में बजाना है और जोर से बजाना है ताली, जल्दी और जोर से। शुरू कीजिए, और जोर से और जल्दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी ऊर्जा आई, एनर्जी आई। अभी हम ढोलक बजाएंगे, जोर से बजाइए। जोर से मारो, जोर से मारो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी हम हंसेंगे मन से, किसी के लिए नहीं, अपने लिए हंसेंगे। तो भाई शोले में जैसे वो कालिया हंसता था ऐसे हंसना है, तो भाई रामायण में जैसे रावण हंसता था ऐसे हंसना है। क्योंकि दोनों मौत के करीब थे, दोनों मौत के करीब थे। तो बोला हंस लो भाई दिल खोल के, क्योंकि डर के मारे हंस रहे थे वो कि हमें कौन मार सकता है। तो आपकी मर्जी, रावण बनो या कालिया बनो, मौत दोनों की आनी है। तो हम मौत के लिए नहीं भाई, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हम तो अपने आनंद के लिए सिर्फ अच्छे से हंसे, लेकिन कैसे हंसे, जैसे शोले में या रामायण में जैसे ऐसे हंसना है। तो उस सीन को याद करते हंसिए। हंसी आया नहीं, हंसी आया नहीं। खांसी आया नहीं भाई, खांसी आना चाहिए। चलो बहुत। और बताइए, कोई किसी का क्वेश्चन? पता चला 1 घंटा हो गया? नहीं पता चला। ऐसा बिजी हो जाओ कि 24 घंटे ना चले। जो काम कर रहे हो, जैसे योग में जितना इंटरेस्ट लेना, आप जो भी काम करना, कुछ भी हो, झाड़ू हो, पोछा हो, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट करना हो, ऑफिस में काम करना, उसमें इतने लिए, उसी को बोलते हैं संयम। कि जो कर रहे हो वहाँ ध्यान, और गुम हो गए, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं। प्यास भी जब लगे जब काम समाप्त हो जाए, बीच में ना लगे। क्यों लगती है? जब हम इधर उधर मन नहीं लगता ना, तो चलो चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पका लेते हैं, बिस्कुट खा लेते हैं। अरे भाई घर में कैसे, ऐसे हम टाइम पास करते हैं। और जो काम 1 घंटे में हो रहा है उसमें 4 घंटे लगा देते हैं, और हम दुनिया से पिछड़ जाते हैं। तो भाई साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंसंट्रेट हो जाओ। 4 साल मैक्सिमम पीरियड होता है कुछ भी बनने का, और 4 साल बाद में फिर आप हो जाओगे श्रेष्ठ दुनिया में। इसी भाव के साथ में करते हैं हम प्रार्थना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही। आज का शव राम देते हैं। नमस्ते, शुभ दिन। कल फिर मिलेंगे। भगवान की भी कृपा है भाई। बारिश